नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको ट्राउज़र या पैंट की कटिंग करना सिखाएंगे। ये हमारे ट्राउज़र का फैब्रिक है। फैब्रिक को हमने सबसे पहले चिलिंग किया था। फैब्रिक को इस तरह से हमने पहले डबल किया है और इस फैब्रिक की हमने 4 तह लगाई हैं। इस कपड़े की टोटल लेंथ 45 इंच है। इसकी बंद वाली साइड हमने अपने सामने रखी है और ये जो साइड है कन्नी वाली इस तरफ हमने फोल्ड करके रखी हुई है। हमने ट्राउज़र की एक्चुअल लेंथ 38 इंच रखनी है, तो इसमें हम 2 इंच नेफे के लिए और हाफ इंच नीचे सिलाई का मार्जिन रखेंगे। तो इस तरह से हमने टोटल फैब्रिक की लेंथ 40.5 इंच रखनी है। तो हम यहाँ लंबाई में 40.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसका पांचे के नीचे हमने डिज़ाइन बनाना है, तो इसके लिए हम हाफ इंच इसका नीचे से रखेंगे मार्जिन। लेकिन अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं और डिज़ाइन नहीं बनाना चाहते हैं तो कम से कम 1.5 से 2 इंच आप नीचे से फैब्रिक की लेंथ ज़्यादा रखेंगे। इसी तरह हम सेंटर में 40.5 इंच पर दोबारा से निशान लगाएंगे और फिर इन मार्क्स को इस तरह एक स्केल की मदद से मिला देंगे। अब हम चौड़ाई देखेंगे। चौड़ाई में लॉन या कॉटन का फैब्रिक 17 या 18 इंच होता है, तो हम इसकी चौड़ाई को 17 इंच पर रखेंगे और यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। अब हम आसन का मार्क करेंगे। आसन हमने इसका 17 इंच रखना है, तो यहाँ पर इस तरह हम निशान लगा लेंगे। अब इस तरफ हम यहाँ पर 18 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमने 18 इंच पर निशान लगाया है। ऊपर से चौड़ाई पर हमने 14.5 इंच पर यह निशान लगाया है। ये इस तरह से हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। यहाँ इस तरह से हम इस शेप को बनाते हुए आसन के निशान तक मिला देंगे। यहाँ पर हमने बिल्कुल गुलाई नहीं करनी है, बल्कि इसको थोड़ा सा हमने तिरछा रख कर यहाँ पर साथ मिलाना है। अब हमने इस तरह का ये स्केल लिया है। ये आपको बाज़ार से आसानी मिल जाएगा। अगर है तो ये इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो फिर नीचे से पांचे वाली जगह पर आप 1.5 इंच या 1 इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे और इस जगह से पांचा तक इस निशान को इस तरह से मिला देंगे। इस तरह की हम शेप देंगे। अब हमने पांचा की चौड़ाई का निशान लगाना है। हमने यहाँ से 8 इंच पांचा रखा है। आप इसको अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से जो हमने पहले निशान लगाया है उसके आगे रखकर हमने इस तरह 8 इंच पर निशान लगाया है। हाफ इंच दोनों तरफ से ये हमारी सिलाई का मार्जिन आ जाएगा और पीछे हमारा 7 इंच पांचा रह जाएगा। और यहाँ पर इस फुट को रखकर इस तरह से हम यहाँ पर शेप दे लेंगे। यहाँ पर ट्राउज़र की फ़िटिंग हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप अंदर की तरफ थोड़ा सा फ़िटिंग रख कर यहाँ पर निशान लगा सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा सा खुला रख कर भी यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। ये आप अपनी मर्ज़ी से फ़िटिंग कर सकते हैं। अब हमने ये सारे मार्क्स लगा लिए हैं। अब हम इन लाइन से कट कर लेंगे। जो हमने इन लाइन्स को ड्रा किया था बिल्कुल आप उसी के ऊपर रख कर इस तरह कट करेंगे। अब हम ये आसन वाली जगह से कट करेंगे। अब हम इस तरह से लंबाई वाली जगह से भी कट कर देंगे। ये हमारे ट्राउज़र की कटिंग हो चुकी है। ये इस तरह से हमने इसको कट किया है। अब हम इसको सिलाई करेंगे। सिलाई करते वक्त हम सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों पार्ट्स को सिलाई करेंगे। उसके बाद हम आसन की सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम नेफा बनाने के बाद बीच में इलास्टिक डालेंगे और नीचे पांचा बना लेंगे और पांचे को फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ नीचे की तरफ से हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया था, तो यहाँ से हम इस तरह इसको कट कर लेंगे। इस तरह से हमने ट्राउज़र की कटिंग कर ली है और ये हमारे पास ट्राउज़र की कटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया है। इससे हम पांचे के ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इस तरह ट्राउज़र की कटिंग करेंगे तो आपके पास डिज़ाइन बनाने के लिए काफ़ी कपड़ा बच जाएगा और आप ट्राउज़र के पांचे पर खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आज हमने आपको ट्राउज़र की बेसिक कटिंग करना सिखाई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले बटन को दबा दें ताकि हमारी सब नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।